नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल टीवी और मैं हूं आपके साथ भावना। श्योपुर जिले में सोई गांव के पास मिली मासूम बच्ची, स्थानीय तौर पर गुड़िया के मामले में जांच ने अब निर्णायक मोड़ ले लिया है। पुलिस ने इस प्रकरण में संदिग्ध माने जा रहे एक दंपति को भोपाल से हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रशासन को जैसे ही भोपाल की महिला से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक टीम भोपाल के लिए रवाना की। वहां पहुंचकर महिला द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संबंधित पति पत्नी को हिरासत में लिया गया और श्योपुर लाया गया। पुलिस के अनुसार रिमांड अवधि के दौरान दंपति से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि बच्ची के परित्याग, उसके साथ संभावित दुर्व्यवहार और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके। मामले में उस समय नया मोड़ आया जब भोपाल की एक महिला ने दावा किया कि वह बच्ची को पहचानती है। महिला के अनुसार वह उस घर में केयरटेकर के रूप में कार्यरत थी, जहां इस बच्ची को एक दंपति द्वारा गोद लिया गया था। महिला ने अपने दावे के समर्थन में कुछ फोटो और वीडियो भी साझा किए हैं। महिला ने आरोप लगाया कि दंपति के पहले से 2 बच्चे थे जो अक्सर बच्ची के साथ मारपीट करते थे। साथ ही दंपति द्वारा भी बच्चे के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया जाता था। महिला ने यह भी बताया कि वह बच्चे से भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी और उसे अपनाना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह पूरी जानकारी जिला कलेक्टर शीला दाहिमा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंप दी गई है। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है। इधर स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने बच्ची को गोद लेने की इच्छा भी जताई है, जो समाज में संवेदनशीलता और मानवता का संकेत है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि रिमांड के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य और तथ्यों को जुटाए जाएंगे, जिसके बाद ही पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता बच्ची की सुरक्षा, देखभाल और उसके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करना है। नवाजे 100 नंबर ढाबे से बात कर रहा हूँ। अभी 5:30-6 बजे के समथिंग ये छोटी सी गुड़िया है, इसको पता नहीं कोई मतलब यहाँ पे रोड के किनारे उतार करके चला गया। जब से ये जो गुड़िया है बच्ची है रोई जा रही है। अगर किसी भाई को इसके बारे में जानकारी मिले, या मैं फोटो और वीडियो दोनों इसलिए बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ ताकि ये बच्ची इसके माँ बाप तक पहुँच जाए, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो। अभी श्योपुर जिले से मैं सोई कला के ऊपर पाली रोड हाईवे पे 100 नंबर ढाबे के पास से बोल रहा हूँ। तो ये गुड़िया है, छोटी सी नन्ही सी जान है, लगभग 2.5 से 3। जैसे पूरी से जो बच्ची का मामला आ रहा है वो उस बच्ची की केयरटेकर मैं ही थी। मैंने उसकी देखभाल की थी 2-1 महीना। और मेरे पास एक दिन आकाश जी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जुड़वा 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना है, तो मैं तुम्हें अच्छी खासी पेमेंट दूंगा। तो मैंने इस चक्कर में अपनी बाउंसर की ड्यूटी करती हूँ, बाउंसर ड्यूटी छोड़ के और उनकी बच्ची की देखभाल करने गई। तो जब मैं बच्ची की देखभाल करती थी तो उनको बच्ची के प्रति मैंने उनका भेद मतलब उनका परिवर्तन अलग ही देखा। खान पीने में उस बच्चे से भेदभाव करते थे और किसी चीज़ पे भी उसको बहुत टॉर्चर करते थे, मार देते थे। और वो बच्ची से मतलब अलग ही मतलब उनका अटैचमेंट अलग था और अपने बच्चों को वो अच्छे से रखते थे। और मैंने जब फेसबुक पर ये वाला बच्ची की वीडियो देखी तो मैं उस बच्ची को पहचान गई और फिर भैया है मैंने उनसे संपर्क किया। फिर वो पुलिस वालों ने मुझसे संपर्क किया, मैंने फिर उनको सब चीज़ बताई। करीबन 1 महीना पहले मेरे पास आकाश का फ़ोन आया, बोलने लगा मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं घर पर ही हूँ, ऊपर ड्यूटी से आ रही हूँ। तो वो मुझे रोड पर ही मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस लड़की को नहीं रखना चाहता, आप रख लीजिए आपके पास। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने अपने घर में बच्चों से बात करी। बच्चों ने मुझे बोला कि अपन रख लेंगे इस बच्ची को, मगर लिखा पढ़ी से रखेंगे। वो लिखा पढ़ी का जैसे मैंने उनसे नाम लिया तो उनने फिर कुछ जवाब नहीं दिया और वो चले गए। वो चाहते थे कि मैं ऐसे ही रख लूँ, तो मैं ऐसे नहीं रख सकती थी। कल से कोई भी बात हो जाती या मेरे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते थे, तो मुझे नहीं ये चीज़ अच्छी लगी। जिस दिन अबोध बालिका जो सवाई माधोपुर हाईवे पर मिली थी, उसी दिन तत्काल पुलिस की टीम मौके पे पहुंची थी और जो 112 डायल 112 में जो हमारा स्टाफ था उसने बच्ची को सकुशल ला करके प्रारंभिक कार्रवाई करने के बाद थाना मानपुर पुलिस ने उसमें अपराध पंजीबद्ध भी किया था। बच्चों को आरक्षित छोड़ने लापरवाही पूर्वक, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, उन धाराओं में कायमी की गई थी। और उसके पश्चात कौन वहाँ पे उसको छोड़ गया है, इसके संबंध में आसपास के साक्षियों
से कथन लिए गए थे, जानकारी ली गई थी। मेरे द्वारा भी जाके मौके पे निरीक्षण किया गया था और पास में लगे सीसीटीवी के फुटेज वगैरह भी देखे गए थे। इन सब के आधार पर कुछ लीड मिली, टोल टैक्स के भी सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और एक गाड़ी चिन्हित की गई थी। उसके आधार पर पतारसी की गई। बीच में एक सूचना भी प्राप्त हुई थी। उस सूचना के आधार पर अज्ञात आरोपी गण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। दोनों जानकारी और सभी के आधार पर उन अज्ञात आरोपी गण को ट्रेस किया गया है और उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। जिस दिन अबोध बालिका जो सवाई माधोपुर हाईवे पर मिली थी, उसी दिन तत्काल पुलिस की टीम मौके पे पहुंची थी और जो 112 डायल 112 में जो हमारा स्टाफ था, उसने बच्ची को सकुशल ला करके प्रारंभिक कार्रवाई करने के बाद थाना मानपुर पुलिस ने उसमें अपराध पंजीबद्ध भी किया था। बच्चों को आरक्षित छोड़ने लापरवाही पूर्वक, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, उन धाराओं में कायमी की गई थी। और उसके पश्चात कौन वहाँ पे उसको छोड़ गया है, इसके संबंध में आसपास के साक्षियों से कथन लिए गए थे, जानकारी ली गई थी। मेरे द्वारा भी जाके मौके पे निरीक्षण किया गया था। पास में लगे सीसीटीवी के फुटेज वगैरह भी देखे गए थे। इन सब के आधार पर कुछ लीड मिली, टोल टैक्स के भी सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और एक गाड़ी चिन्हित की गई थी। उसके आधार पर पतारसी की गई। बीच में एक सूचना भी प्राप्त हुई थी। उस सूचना के आधार पर अज्ञात आरोपी गण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। दोनों जानकारी और सभी के आधार पर उन अज्ञात आरोपी गण को ट्रेस किया गया है और उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है।